गुड मॉर्निंग। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो तत्व है उन तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन कैसे करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन कैसे करते हैं वो हमने देखा था। तो कुछ गुण अपन ने पढ़े थे। अब उनके ही दो गुण और है, एक तो धात्विक गुण और एक अधात्विक गुण, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी तत्व है वो कौन से तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं, कौन से अधात्विक गुण दर्शाते हैं और कौन से दोनों के गुण दर्शाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो ये चैप्टर है 7 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ओके ठीक है। देखो, धात्विक एवं अधात्विक गुण, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। पहला अपन देखते हैं धात्विक गुण। तो धात्विक गुण की परिभाषा क्या होती है वो देखो। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, यानी अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कोई भी ऐसा तत्व है, कोई भी ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन का निर्माण कर लेता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जब कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन हो जाता है। तो धात्विक गुण कौन से तत्व में होते हैं? वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं, वो तत्व कौन से होते हैं? धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम प्लस धनायन और प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम क्या हो गया? धनायन हो गया ना। ऐसे ही देखो, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है, अब कोई भी परमाणु होता है भाई, कोई भी परमाणु है आवर्त सारणी में, एक तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एक वो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। हमने देखा था कि जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से या तो त्यागता है या फिर वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हमने क्या कहा था? आयनन एंथैल्पी कहा था। ठीक है। तो देखो, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है वो परमाणु अधिक धात्विक होता है, यानी अधिक धात्विक गुण दर्शाने वाला तत्व होता है। उस तत्व में अधिक धात्विक गुण होते हैं। ठीक है। क्योंकि परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से त्यागता है, जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, वो परमाणु क्या होता है? कम धात्विक होता है। क्योंकि परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है। परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से त्यागता है वो परमाणु कम धात्विक होता है। सॉरी, ये उल्टा लिखा गया है ना, ये होगा। देखो, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है वो परमाणु अधिक धात्विक होता है, क्योंकि परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यहाँ पर लिखना है कम होता है। ठीक है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है वो परमाणु क्या होता है? धात्विक होता है। और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाहर से उसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है? आयनन एंथैल्पी का मान कम है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर कम लिखना है। ठीक है ना, कम होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से त्यागता है, यानी मुश्किल से त्यागेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बड़ी नाभिक से बहुत मतलब एकदम अच्छे से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको निकालने के लिए बाहर से एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि धात्विक गुण आयनन एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तो धात्विक गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा तो धात्विक गुण क्या होंगे? कम होंगे। यानी व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। अगर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तो धात्विक गुण ज्यादा होंगे, अगर आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा तो धात्विक गुण कम होगा। ठीक है। ये अपन ने एक नियम निकाला। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो देखते हैं वर्ग में। तो वर्ग में है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो वहां पर कोषों की संख्या बढ़ती है।
अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इससे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इससे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और धात्विक गुण का मान भी बढ़ता है। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है लिखना है, ठीक है ना। इससे आयनन एंथैल्पी का मान घटता है और धात्विक गुण का मान बढ़ता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में क्या होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, भले वर्ग में क्या होगा, देखो वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन जो आवर्त सारणी है उसमें, तो जो परमाणु है उसके अंदर जो कोषों की संख्या है वो बढ़ती है, यानी उसके जो चारों तरफ जो चक्कर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें गति करते हैं वो कोष बढ़ते रहते हैं। अगर वो कोष बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होते जाएंगे, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, आसानी से निकल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, धात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। और हमने देखा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तो धात्विक गुण का मान बढ़ेगा, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त में देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर हम बाएं से दाएं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कोष की संख्या नहीं बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है वो बल अधिक होता है, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी जो एनर्जी अपन बाहर से देंगे उस एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा जिससे धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, धात्विक गुण घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अतः वर्ग एक के तत्व, जो वर्ग एक के तत्व है वो अधिक धात्विक होते हैं और अधिक विद्युत धनी तत्व भी होते हैं। अब अधिक धात्विक तत्व कैसे वर्ग एक के तत्व, देखो हमने क्या कहा था कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में धात्विक गुण है वो बढ़ता है और घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में दाएं से अगर बाएं जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा। भाई हमने कहा था कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्ग एक की तरफ अगर हम आएंगे तो वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, और तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर से हम नीचे जाते हैं तब भी बढ़ता है, और दाएं से बाएं अगर उल्टा हम आते हैं तो भी बढ़ेगा। तो वर्ग एक के जो तत्व है वो अत्यधिक धात्विक तत्व होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है, और विद्युत धनी तत्व भी होते हैं। अब धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। ऑक्साइड मतलब जैसे धातु है सोडियम, धातु क्या है, सोडियम, तो Na2 इसमें O आ गया, ऑक्सीजन में तो धातु के ऑक्साइड। कैल्शियम O, कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या होगा, धातु ऑक्साइड हो गया, है ना, धातु के ऑक्साइड। Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आ गया तो ये धातु के ऑक्साइड, यानी जिसके साथ में ऑक्सीजन है वो धातु के, जिस धातु के साथ में ऑक्सीजन है वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधात्विक तत्व की, कि भी अधात्विक तत्व क्या होते हैं। तो वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं, ठीक है। भाई अपन ने धातु में क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग कर जो धनायन बनाता है वो तत्व क्या होता है, धात्विक होता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो अधिक धात्विक होता है, और जो मुश्किल से त्यागता है वो कम धात्विक होता है, सिंपल सी बात है। फिर हम अधात्विक तत्व की बात करते हैं, इसमें भी वही है, अगर कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेता है तो वो अधिक अधात्विक होता है, और अगर मुश्किल से ग्रहण करता है तो वो कम अधात्विक होता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे क्लोरीन के ऊपर बात करते हैं, तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, ग्रहण करता है क्लोरीन, तो क्या होगा, क्लोरीन माइनस ऋणायन बनाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है वो अधिक अधात्विक परमाणु होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान का मतलब, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान वो होता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी परमाणु से निकलती है, उसको देनी नहीं पड़ती। भाई जब इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे किसी परमाणु से बाहर तब तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस परमाणु से एनर्जी बाहर निकलेगी,
तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है वो अधिक अधात्विक परमाणु होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ग्रहण करता है वो कम अधात्विक परमाणु होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है ना। मुश्किल से ग्रहण करेगा तो उसको जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो कम होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक गुण है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, अधात्विक जो गुण है, अगर अधात्विक गुण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, अगर अधात्विक गुण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कम होगा। तो उसकी क्या है, समानुपाती है, यानी समान है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ग में और आवर्त में जाने से अधात्विक तत्व, अधात्विक गुण है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, अधात्विक गुण घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण है वो बहुत मुश्किल से करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आवर्त की। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, उनके बीच में आकर्षण बल है वो अधिक होता है ना, उसे हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, आसानी से ग्रहण कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, यानी उससे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। अतः अधात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अतः वर्ग 17 के जो तत्व है वो सर्वाधिक अधात्विक तत्व होते हैं। वर्ग 17 के जो तत्व है वो सर्वाधिक अधात्विक तत्व होते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व भी होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड मैंने बताया था, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति कहते हैं, जैसे CO2, SO2। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, उपधातु। धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, अब उपधातु क्या होता है। उपधातु होता है कि वो तत्व या फिर वो परमाणु जिसके अंदर धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम आवर्त सारणी में धातु व अधातु को पृथक करने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है। यहाँ उपस्थित तत्व उपधातु होते हैं, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे वो तत्व कौन कौन से हैं, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ट्यूलिरियम है और पोलोनियम है। ये तत्व है वो उपधातु होते हैं, जिसके अंदर धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। अब हम आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि ये धातु उपधातु है कहाँ। ये देखो, ये आवर्त सारणी है आपकी। ठीक है, अब देखो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई है, ये सीढ़ी नुमा जो ये लाइन बनी हुई है ना, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ट्यूलिरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ये जो तत्व है कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। ये जो 7 तत्व है ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है ना। इसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब जो इस लाइन के इधर के जो तत्व है, यानी लेफ्ट साइड के जो तत्व है, ये सारे क्या है, धातु है। और जो इस रेखा के ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, ये इन तत्व है, इन तत्व के राइट साइड में जो भी तत्व है वो सारे क्या है, अधातु है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है चैप्टर। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम नया चैप्टर, इसके अगले वाला चैप्टर ही 8वां जो चैप्टर है कार्बन का है, उसमें कार्बन के समस्थानिक ऐसे कुछ नाम है चैप्टर का, तो वो हम पढ़ेंगे। जो आपका 8वां चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये दोनों चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में हम जो पीछे वाले 2 चैप्टर रह गए थे, 5 और 6ठा चैप्टर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएंगे दोनों चैप्टर, वो तो वो पीछे वाले 2 चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।